Assalamu alaikum warahmatullah. This class is for class PG entrance and lecture number 5. तो बेटा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने बात की थी व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स बाय विच वी कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, और मैंने वहाँ पे दो प्रोसेस आपको बताए, वन इज़ अकोमोडेशन एंड अनदर इज असिमिलेशन, राइट। तो अकोमोडेशन में बहुत सारे कौन कौन से टेक्निक्स सब इन्वॉल्व होते हैं जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक पॉइंट जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है, जो मैंने कल शायद नहीं कहा था, अकोमोडेशन जो है इट इज़ अ टेम्पोररी सोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, टेम्पोररी। लेकिन जब हम असिमिलेशन की बात करेंगे ना तो वहां पे आपको याद रखना है दैट्स अ परमानेंट सोल्यूशन, दैट इज परमानेंट सोल्यूशन। अकोमोडेशन में सिंपली हम क्या करते हैं, वी एडजस्ट विद वी हार्मोनी विद द ग्रुप, सिंपली यार वी एडजस्ट। एडजस्टमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, अकोमोडेशन को आप एडजस्टमेंट कह सकते हो, ठीक है। अडेप्टेशन भी कह सकते हो, किसको, अकोमोडेशन को। तो यहां पे हम बात करेंगे अकोमोडेशन एंड मेथड्स ऑफ अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन मैंने ऑलरेडी कल मैंने आपकी इसकी डेफिनेशन आपको बताई, यहां पे भी मैंने लिखा है कि अकोमोडेशन जो है इट्स अ प्रोसेस इन विच मैन अटेन्स अ सेंस ऑफ हार्मोनी विद हिज एनवायरनमेंट। तो जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, जहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट, उस ग्रुप में, उस एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। एंड अगर आपको याद है अकोमोडेशन ये टर्म जो है बैलडविडन ने दी थी, जो एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट रहा है बैलडविडन। तो उसी ने कहा कि इट्स अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। हाँ, उस एनवायरनमेंट के साथ मतलब अडेप्ट करना जो एनवायरनमेंट फुली कॉन्फ्लिक्टेड है, राइट। तो यहां पे आप देख लीजिए कि व्हाट आर द, अकॉर्डिंग टू गिलिन एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, सोशियोलॉजिस्ट है, गिलिन। तो ये कहता है कि देयर आर फॉलोइंग मेथड्स बाय विच वी कैन अकोमोडेट। यानी अकोमोडेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला है बेटा कोर्सन, COERCION। कोर्सन का मतलब है, देखो समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने लिखा यूज ऑफ थ्रेट और अ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल दो ग्रुप्स हम लेंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मैंने एक छोटा सर्कल लिया, दूसरा मैंने बड़ा सर्कल लिया। सर्कल हियर इंडिकेट्स एनी ग्रुप। तो ये मैंने छोटा ग्रुप लिया, ये मैंने बड़ा ग्रुप लिया। छोटा ग्रुप का मतलब है ये ग्रुप जो है वीकर होगा, और ये बड़ा ग्रुप है जो ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा। अब ये जो स्ट्रांग ग्रुप है ना, स्ट्रांग ग्रुप ये इसको थ्रेट करेगा, भाई आपको मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए परमानेंट, इट्स टेम्पोररी। कभी ये मानेगा तो उसके बाद ये नहीं भी मान सकता है। तो यहां पे कोर्शन का मतलब क्या है? कोर्शन इज एन अकोमोडेटिव प्रोसेस इन विच वी मेक यूज ऑफ थ्रेट, वी गिव अ फोर्स ऑफ थ्रेट टू द अदर क्लास, अदर ग्रुप। लेकिन किस क्लास को? जो क्लास आपसे छोटा हो, जो आपके पावर से काफी कम होगा। तो आपका जिसके पास पावर जबरदस्त होगा तो वही थ्रेट करेगा ना दूसरे ग्रुप को जिसके पास पावर कम होगा। यानी वीकर ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप किसको थ्रेट, धमकी किसको देगा? छोटे वाले ग्रुप को यार। सिंपली समझ आया? वेरी गुड। कंप्रोमाइज। अब अगर ये दोनों ग्रुप, यहां पे मैं अब छोटा ग्रुप नहीं लिखूंगा, अब मैं बड़ा ग्रुप, तो ये दोनों सेम है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, दे आर सेम। बट व्हाट इज द अकोमोडेटिव प्रोसेस? अब ये कंप्रोमाइज करेंगे। तो कंप्रोमाइज इज अगेन एन अकोमोडेटिव प्रोसेस। कोर्शन में क्या है? थ्रेट। कंप्रोमाइज में क्या है? मतलब ऑल और नथिंग। तो नंबर 3 इज थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन में आपको क्या देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल दो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट आप आए दिन देखते हैं, अभी चल रहा है बहुत सारे, मतलब आपने जो फॉर एग्जांपल यूक्रेन वार या पैलेस्टीन, इजराइल, राइट। सो अगर दो ग्रुप्स के दरमियान जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो थर्ड पार्टी इंटरवीन करेगा इनको बाइंड करने का। ठीक है, ये कैसे बाइंड अप करेंगे? तो थर्ड ग्रुप इसको मतलब बाइंड कर, ये जाहिर सी बात है जो थर्ड ग्रुप पार्टी होगी तो वो दैट मस्ट बी वेरी मच पावरफुल दैन दीज टू। तो वो कोई डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करेंगी और कोशिश ये रहेगी कि ये दो ग्रुप्स जो है ये आपस में जुड़ जाए। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी
कौन सी पॉलिसी है? अकोमोडेटिव पॉलिसी है। एंड नंबर 1 इज रैशनलाइजेशन। अपने आप को फॉर एग्जांपल सरेंडर करने के लिए आप सरेंडर भी नहीं करोगे और अपने आप को भी बोलोगे कि भाई मैंने हार नहीं मानी। फिर आप क्या करते हो? आप लैम एक्सक्यूज देते हो, भाई मेरे साथ ये मसला हुआ है तो दैट इज़ वाई मैंने पीछे, मतलब मैं आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये मसला, अगर मेरा ये मसला नहीं होता तो अदरवाइज आई वुड हैव फॉट विद यू। तो आप रैशनल एक्सक्यूजेस लगा, मतलब लैम एक्सक्यूजेस करते हो, तो इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। भाई यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करना है, कल वहाँ पे क्वेश्चन आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अकोमोडेटिव प्रोसेस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो आपको याद रखना है सर, कोर्शन इज वन, कॉम्प्रोमाइज इज अनदर, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इज देयर एंड रैशनलाइजेशन इज देयर। तो ये सब किसने कहा था? ये कहा था गैलन एंड गैलन ने। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू। तो चलते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड जो होगा वो एसिमुलेशन होगा। तो कौन से फैक्टर्स है जो एसिमुलेशन को हिंडर करेगा? तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट टेक्निक बाय विच वी कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इज एसिमुलेशन। अब एसिमुलेशन का मतलब क्या है? इट इज द फ्यूजन। देखो, जब दो ग्रुप्स आपस में जुड़ जाए, जो इससे पहले डिस्टिंक्ट थे अब वो एक ही बन गए, इसको हम कहते हैं एसिमुलेट होना। तो एसिमुलेशन जो है ये परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए परमानेंट सोल्यूशन है। और जो इससे पहले मैंने कहा था अकोमोडेशन, दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, दैट इज टेम्पररी। तो यहां पे आप डायरेक्टली आप डेफिनेशन पे आते हैं। एसिमुलेशन का मतलब है इट्स द फ्यूजन और ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्स हो जाना, ब्लेंडिंग of two previously distinct groups into one. Clear? And what are the different factors by which we can hinder the assimilation? तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मिलाना है तो बैरियर क्या होगा? कौन से ऐसे चीजें हैं जो दो ग्रुप्स को आपस में नहीं मिलाने देंगे? देखो, याद रखना है, अगर दो ग्रुप्स आपस में फिजिकली कांटेक्ट में हैं, बार बार फिजिकल कांटेक्ट में है, बार बार फिजिकल कांटेक्ट में है, तो चांसेस आर देयर कि आपस में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये आइसोलेट हो गए, अगर ये इनमें कन्वर्सेशन नहीं हुई, इनमें कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, तो इज इट पॉसिबल कि ये दोनों ब्लेंड होंगे? ऑब्वियसली नॉट। सो माय डियर, इट इज द फर्स्ट, दैट इज आइसोलेशन। जितना ज्यादा आइसोलेशन होगा बिटवीन द ग्रुप्स, तो उतना ज्यादा एसिमुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये हिंडर हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ये रिटार्ड हो जाए, एसिमुलेशन रिटार्ड्स, इट हिंडर्स आइसोलेशन, राइट। नंबर सेकंड इज रैशनल डिफरेंस। देखो, ऑन द बेस ऑफ रेस, अगर आप ग्रुप्स में ये ढूंढोगे कि भाई ये फलानी रेस का है, ये फलानी की रेस का है, इसका ये गोरा काला एटसेट्रा, अगर हम कास्ट क्रीड के बारे में सोचने लगेंगे तो ये दो ग्रुप्स ना आपस में नहीं मिलेंगे। तो रैशनल डिफरेंसेस अगर वहां पे रहे तो एसिमुलेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। नीग्रोज एंड व्हाइट्स ने बहुत सारे आपने एग्जांपल 1000 बार देखे होंगे, ठीक है। तो देयर इज कलर, कास्ट, क्रीड एंड जेंडर को लेकर अगर हम बात करेंगे, अगर हम इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देंगे तो भाई क्या ये दो ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे? नहीं यार। ओके, तो रैशनल डिफरेंस। इसी तरह कल्चरल डिफरेंसेस, आपका कल्चर, आपका बिलीफ, आपका ट्रेडिशन, आपका कस्टम, आप कहते हो कि मेरा कल्चर सही है, वो कहेगा मेरा कल्चर सही है। तो अगर ये कल्चरल डिफरेंसेस बढ़ गए, क्या ये दो ग्रुप्स आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कल्चरल डिफरेंसेस आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैरियर माय डियर फॉर व्हाट एसिमुलेशन। दो ग्रुप्स तब तक नहीं मिलेंगे ना जब तक कल्चरल डिफरेंसेस वहां पे हैं। तो यू हैव टू लिव, अगर India is a multicultural country, but still there is a unity in diversity, right? So there must be unity. We must not treat our culture as superior than the others. We must not treat our religion as superior than the others. We must give importance to each and every culture. जितने मतलब जो भी आपका religion है, जो भी आपकी language है, जो भी आपका religion है, तो we must treat them all equal, right? So there must be cultural equality. Culturally, every culture is important. My culture, very important. My religion, very important. Your culture, that's important. Your language is important. Your religion is important. तो अगर ये importance अगर हम अपने जितने भी cultures हैं उनको हम एक ही culture माने, यानी उनको भी हम importance दे, तो तब जाके हम assimilate हो सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस मैंने ये कहा। प्रिजुडिस का मतलब है टू सपोर्ट, मतलब यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी अदर ऑब्जेक्ट, एनी अदर पर्सन, एनी अदर सिचुएशन, राइट। तो प्रिजुडाइज जब तक आपके नेगेटिव एटीट्यूड माय डियर। एटीट्यूड का मतलब क्या है? द वे यू बिहेव, द वे यू डील, द वे यू थिंक
सो वेन एवर यू थिंक, अगर आपके पास दूसरे ग्रुप के साथ एसिमुलेट होना है, लेकिन आप सोचोगे भाई ये ग्रुप, आप सोचोगे बट नेगेटिव, किसके लिए? दूसरे ग्रुप के लिए। वट एवर यू डू, आप इसको देयर ग्रुप कह कर बुला सकते हो। अपने ग्रुप को कहते हैं वी फीलिंग, आप अपने ग्रुप के साथ रखते हो, और जो अदर ग्रुप है उनके साथ आपको कोई फीलिंग नहीं है, तो यू शो नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट वेरी ग्रुप। तो जब तक ये आपके अंदर ये नेगेटिव एटीट्यूड है ना, दैट इज प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, हाँ, तो जब तक ये आपके दिमाग में है, दिल में है, तब तक बेटा एसिमुलेट नहीं हो सकते। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, दीज आर द फैक्टर्स दैट बेसिकली अफेक्ट व्हाट, एसिमुलेशन। ये हिंडर कर सकता है एसिमुलेशन को। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।